सोचिए, पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा इलाका, ना बड़ी सेना थी ना ढेर सारा धन, बस 300 वफादार सैनिक और एक नौजवान। अब जरा कल्पना कीजिए, सामने खड़े हैं उस दौर के सबसे ताकतवर सुल्तान और बादशाह, और ये नौजवान कहता है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सवाल है, क्या सिर्फ 300 सैनिकों से साम्राज्य बन सकता है, या इसके पीछे कोई ऐसा दिमाग था जो इतिहास बदलने वाला था? आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कहानी जो सिर्फ तलवार की नहीं थी, बल्कि सोच, रणनीति और आत्मसम्मान की लड़ाई थी, आत्मसम्मान की कहानी। शिवाजी महाराज का जन्म होता है 1630 ईस्वी में। इनके पिताजी थे शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। जीजाबाई सिर्फ माँ नहीं थी, वो शिवाजी की पहली गुरु थी। उन्होंने उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई, राजा हरिश्चंद्र, राम और धर्म की बातें सिखाई, जिससे एक बच्चे के मन में बचपन से ही न्याय, धर्म और स्वराज के बीच बोध दिए। तो वो बड़ा होकर क्या बनेगा? यही कारण था कि शिवाजी सिर्फ सत्ता नहीं चाहते थे, वो अपना राज, अपना सम्मान चाहते थे। 300 सैनिकों की शुरुआत। अब आते हैं असली सवाल पर। शिवाजी के पास शुरुआत में क्या था? ना हाथी, ना तोपे, ना हजारों सैनिक, बस थे तो सिर्फ 300 युवक जो पहाड़ों, जंगलों और घाटियों को अपनी तरह से जानते थे। ये सैनिक थे किसान, चरवाहे और स्थानीय लोग। शिवाजी ने इन्हें सिखाया अपनी तरह ही तेज चलना, चुपचाप चालाकी से हमला करना और सही समय पर गायब हो जाना। इसे ही कहते हैं हम गौरिल्ला युद्ध नीति। अब आप सोचिए, जब दुश्मन भारी सेना लेकर आए और हमला करने वाला दिखे ही नहीं, तो डर किसको लगेगा? अब आगे सोचिए, ऊंचे पहाड़ हो, रास्ता सकरा हो, ऊपर किला हो। शिवाजी ने समझ लिया था कि जो किला जीतेगा वही राज करेगा। उन्होंने एक एक करके किले जीते, तोरण का किला, राजगढ़, सिंहगढ़ और बाद में रायगढ़। कभी सीधे युद्ध से जीता, तो कभी चाल से जीता, और कभी बिना खून बहाए भी इन्होंने जीता। क्या ये चालाकी थी? क्या ये चालाकी थी या दूरदर्शिता? इसे आप ही तय कीजिए। अब कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है जब बीजापुर के सुल्तान अपने खतरनाक सेनापति अफजल खां को भेजते हैं, और अफजल खां को भरोसा रहता है कि एक छोटा सा राजा जिसका नाम है शिवाजी, मैं उसे कुचल दूंगा। उसने मिलने का नाटक किया और शिवाजी समझ जाते हैं ये सीधा हमला नहीं होता है, ये एक धोखा होता है। शिवाजी छुप कर लेकर जाते हैं बाघ, नख और कवच। मुलाकात होती है, गले मिलने के बहाने से उन पर हमला होता है, लेकिन वह अचानक सब कुछ समझ जाते हैं और वो खुद ही अफजल खां का शिकार कर देते हैं। सोचिए, अगर उस दिन शिवाजी एक पल भी चूक जाते तो क्या मराठा का इतिहास आज ये होता? शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जनता का साथ। उन्होंने साफ आदेश दिया था कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, किसानों की फसल को बिल्कुल भी नहीं कोई लूट सकता है, मंदिर और मस्जिद दोनों को सुरक्षित रखा जाएगा, युद्ध के बाद भी अनुशासन को अपनाया ही जाना चाहिए। इसलिए जब शिवाजी कहते थे मेरे साथ चलो, तो लोग जान देने तक को तैयार हो जाते थे। क्या कोई साम्राज्य जनता के बिना खड़ा हो सकता? शिवाजी सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक शानदार प्रशासक थे। उन्होंने बनाया था अष्टप्रधान मंडल, अलग अलग मंत्री और एकदम साफ स्वच्छ टैक्स व्यवस्था। उन्होंने कहा राजा का काम है प्रजा की सेवा करना। सोचिए, उस दौर में जब राजा खुद को भगवान समझते थे, वहां एक राजा खुद को सेवक कहता था। क्या यही महानता नहीं है? अब सामना होता है सबसे बड़ी ताकत से, मुगल सम्राट औरंगजेब से। औरंगजेब के पास लाखों की सेना होती है, लेकिन शिवाजी के पास साधन सीमित ही होते हैं।
शिवाजी पकड़े जाते हैं, उन्हें नजर बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी शिवाजी का दिमाग जीत जाता है और वो फल की टोकरियों में छुपकर शिवाजी बाहर निकल आते हैं। सोचिए, क्या इसे किस्मत कहेंगे या आत्मविश्वास और योजना। 1674 वो यही समय था जब रायगढ़ का किला में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है और वो छत्रपति बन जाते हैं। ये सिर्फ ताज पहनने की रस्म नहीं थी, ये घोषणा थी अब इस धरती पर अपना राज होगा। 300 सैनिकों से शुरू हुआ ये सफर अब एक मजबूत साम्राज्य बन चुका था। शिवाजी की जिंदगी आसान नहीं थी। उनके जीवन में लिखा था लगातार युद्ध, बहुत तरीके के विश्वासघात और परिवार से दूरी, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया। वो जानते थे कि अगर मैं झुक गया, अगर मैं पीछे हट गया, तो आने वाली पीढ़ियां भी पीछे झुक जाएंगी। अब अंत में हम उनका सिर्फ एक ही विचार बताएंगे कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। 300 सैनिकों से साम्राज्य ये एक चमत्कार नहीं था, ये मेहनत थी, ये बुद्धि था और ये आत्मविश्वास का नतीजा था। अब आप बताइए, अगर आज के समय में शिवाजी होते तो वो किससे लड़ते? दुश्मनों से या अपने अंदर की कमजोरियों से या देश की शिकायतों से? वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।